Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के लिए पेपर फर्स्ट ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स हैं वो देखेंगे। ब्रायोफाइटा जनरल कैरेक्टर्स। द डिवीजन ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स नॉन वैस्कुलर एम्ब्रायोफाइट्स सच एज मोस, लीवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट। ब्रायोफाइटा में किसी भी प्रकार का वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। जाइलम एंड फ्लोएम एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसलिए एम्ब्रियोफाइट्स में रखा गया है। और इनको ब्रायोफाइटा में मोसेज, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट तीन अलग अलग सब क्लास हैं, इनमें डिवाइड किया है। ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल प्लांट 2 cm to 60 cm that grow in moist shady place। ठंडे, छायादार और नम स्थानों पर ब्रायोफाइटा के प्लांट पाए जाते हैं। दे डू नॉट अटेन ग्रेट हाइट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ रूट, वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल। एक तो रूट्स की जगह राइजोइड्स होते हैं, रूट के अभाव में, वैस्कुलर टिश्यू के अभाव में मैकेनिकल टिश्यू दाढ़ोतक, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जैसे टिश्यू एब्सेंट होते हैं, क्यूटिकल, उनके कारण इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। दे आर टेरेस्ट्रियल बट रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल होते हैं लेकिन लाइफ साइकिल या कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी स्टेज पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हैं। ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए जल की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। नॉन वैस्कुलर प्लांट है, एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और आर्कीगोनिएट प्लांट कहते हैं, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया होती है, उसको आर्कीगोनिएट प्लांट कहते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तीनों आर्कीगोनिएट प्लांट हैं। यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया होती है। और ए ट्रैकेट प्लांट है, क्योंकि ए ट्रैकेट किसी प्रकार का ट्रेकिया या वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता। हालांकि वाटर ट्रांसफ्यूजन के लिए एक सेल से दूसरी सेल में वाटर ट्रांसफ़र के लिए कुछ लोकल या वैस्कुलर टाइप का कुछ सेल्स एंड टिश्यू होते हैं जो वाटर का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, लेकिन जाइलम एंड फ्लोएम कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। Salient features of Bryophyta। Bryophytes grow in damp and shady place। ठंडे, छायादार, मोइस्ट स्थानों पे ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं। दे फॉलो हेटेरोलोगस हैप्लोडिप्लोइडिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है। मैन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है, जो हैप्लॉइड होती है। उसके बाद स्पोरोफाइट होती है, वो डिप्लॉइड होती है। तो दो स्पष्ट अलग अलग स्टेज होती हैं, हैप्लॉइड स्टेज गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्टेज स्पोरोफाइट। डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट फेज ये लॉन्ग लिव्ड, इंडिपेंडेंट, ग्रीन, डोमिनेंट होती है। और स्पोरोफाइट स्टेज होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होती है। सबसे बड़ा गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा के होते हैं। ये हम लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि गैमेटोफाइटिक स्टेज कौन सी है, स्पोरोफाइटिक स्टेज कौन सी है। द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट्स ऑन विच स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासाइट फॉर इज न्यूट्रिशन। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट होता है। कुछ प्लांट जैसे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, उनमें गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट में कुछ ग्रीन कलर का टिश्यू या ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए उनमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है, बाकी में फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी नहीं होती, कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। द थैलोइड गैमेटोफाइट डिफरेंशिएट इनटू राइजोइड्स, एक्सिस एंड लीफ। यहाँ पर राइजोइड्स, स्टेम
और लीव्स में डिवाइड होता है। जो थैलस है, गैमेटोफिटिक थैलस और राइजोइड्स स्टेम या एक्सिस और लीव्स में डिवाइड होता है। वैस्कुलर सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। द गैमेटोफाइट बियर्स मल्टी सेलुलर जैकेट सेक्स ऑर्गन, इसमें एंथ्रीडिया, इसमें जैकेट बंदे कोशिकाओं का जैकेट या आवरण होता है। और आर्कीगोनिया जो फ्लास्क शेप की होती है, इसमें वेंट्र कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल, एनसीसी नेक कैनाल सेल और वीसीसी नेक कैनाल सेल और एग प्रेजेंट होता है। उसको आर्कीगोनिया जो फ्लास्क शेप होती है फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसको आर्कीगोनिया कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। oogamous टाइप का एडवांस oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इससे पहले एल्गी हमने देखा था, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा। एल्गी में एडवांस एल्गी था रोडोफाइसी, पॉलीसाइफोनिया, वहाँ तक किसी प्रकार के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। जाइगोट में हालांकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है जो कार्पोस्पोरोफाइट बनाता है, लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सबसे पहले ब्रायोफाइटा में होता है। और ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आर्कीगोनिया के अंदर होता है। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट इनटू फुट सीटा कैप्सूल। फुट सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है स्पोरोफाइट, जो आर्कीगोनिया के अंदर ही होता है। आर्कीगोनिया के अंदर जाइगोट के डेवलपमेंट से बनता है और किसी में कैप्सूल अकेला होता है, किसी में फुट सीटा कैप्सूल अलग अलग टाइप के होते हैं। कैप्सूल प्रोड्यूस हैप्लोइड मियोस्पोर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर। कैप्सूल जो स्पोरोफाइट होगा, जो कैप्सूल होगा फुट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस होता है और मियोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर हैप्लोइड होते हैं, हैप्लोइड होते हैं और होमोस्पोर्स होते हैं। सभी स्पोर एक ही टाइप के होते हैं और इन होमोस्पोर के डेवलपमेंट से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइट। और इन गैमेटोफाइट पे फिर एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया बनती है और उनमें मेल गैमिट एंथीरोजोइड्स, फीमेल गैमिट एग का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से उसके बाद जाइगोट से स्पोरोफाइट या कैप्सूल का निर्माण होता है। तो ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइटा की, इसका ओवरव्यू मैं बताया। स्पोर जर्मिनेशन इनटू जुवेनाइल गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोटोनिमा। जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है, स्पोर के जर्मिनेशन से जो जुवेनाइल गैमेटोफाइट होता है उसको प्रोटोनिमा कहते हैं। प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोफाइट टिश्यू नोटिस फ्रॉम लोअर टू हायर ब्रायोफाइट। अगर हम देखें लोअर ब्रायोफाइटा में रिक्सिया है और एडवांस या हायर ब्रायोफाइटा में फ्यूनेरिया या पॉलीट्राइकम है। तो यहाँ जो रिक्सिया है, रिक्सिया के जो कैप्सूल है उसमें स्टरलाइजेशन टिश्यू बहुत कम है और लेकिन प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू फ्यूनेरिया में बहुत सारे स्टरलाइट टिश्यू हैं। तो ये प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू फ्रॉम लोअर ब्रायोफाइट टू हायर ब्रायोफाइट। यहाँ पर स्टरलाइजेशन टिश्यू बंदे कोशिकाएं बहुत कम है और लेकिन फ्यूनेरिया में बहुत सारी सेल्स जो स्टरलाइज या बंदे कोशिकाएं। तो ये ब्रायोफाइटा का जनरल इंट्रोडक्शन है। इसमें हम देखें कि ब्रायोफाइटा को हम आर्कीगोनिएट प्लांट कहते हैं क्योंकि आर्कीगोनिया प्रेजेंट होता है। आर्कीगोनिएट प्लांट ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं। एट्रैकिएट प्लांट कहते हैं क्योंकि किसी प्रकार का वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। एम्फीबियन प्लांट कहते हैं क्योंकि हालांकि ब्रायोफाइटा मॉइस्ट सैडी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट जो राइजोइड्स एक्सिस या स्टेम या और लीफ में डिवाइडेड होती है। ट्रू रूट्स का अभाव होता है, मैकेनिकल टिश्यू नहीं होता और वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। इस कारण इनकी हाइट या ये हाइट कम होती है, बड़े प्लांट के रूप में नहीं होते हैं। और
वैस्कुलर सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। वाटर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा जल का एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है। और जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, गैमेटोफाइट, सबसे बड़े गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा के होते हैं। जो मैन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। और स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट होता है, अलग स्टेज नहीं होती। गैमेटोफाइट में एंथ्रिडिया आर्किगोनिया होता है। निषेचन के बाद आर्किगोनिया में जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के डेवलपमेंट से स्पोरोफाइट स्टेज का निर्माण होता है। स्पोरोफिटिक स्टेज में फूट सीटा कैप्सूल होता है। कैप्सूल का स्पोरोजिनस टिश्यू में कुछ सेल्स स्पोर मदर सेल के रूप में बिहेव करते हैं और उनमें मियोसिस होता है, तो स्पोर्स का निर्माण होता है। ये सारे स्पोर्स एक ही साइज के होते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन होती है। ब्रायोफाइटा तक होमोस्पोर कंडीशन होती है। टेरिडोफाइटा में कुछ स्पीसीज में होमोस्पोरस कंडीशन होती है, कुछ स्पीसीज में हेटेरोस्पोरस कंडीशन होते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जैसी कंडीशन आ जाती है। लेकिन ब्रायोफाइटा तक सिर्फ और सिर्फ होमोस्पोरस कंडीशन है। और इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। जो जुवेनाइल गैमेटोफाइट होता है उसको प्रोटोनिमा कहते हैं। और उसके बाद गैमेटोफाइट पे एंथ्रिडिया व आर्किगोनिया बनते हैं। ब्रायोफाइटा में हम देखते हैं कि हिपेटिसी या हिपेटिकोप्सिडा, जिनको लीवरवर्ट कहते हैं, इसमें हमारे सिलेबस में है रिक्सिया एंड मार्केंसिया। रिक्सिया एंड मार्केंसिया। हम रिक्सिया एंड मार्केंसिया के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लीवरवर्ट। उसके बाद एंथोसिरोस, जिसको हॉर्नवर्ट भी कहते हैं, इनमें हम पढ़ेंगे एंथोसिरोस को। एंथोसिरोटोप्सिडा में हम एंथोसिरोस को पढ़ेंगे, एंथोसिरोस। और उसके बाद मोसेज ब्रायोप्सिडा में मोसेज है, उसमें हमारे सिलेबस में है फ्यूनेरिया। तो इनके बारे में हम कंप्लीट इनका मॉर्फोलॉजी, इनका गैमेटोफिटिक स्टेज और उनमें जो टाइप्स ऑफ राइजोइड्स, टाइप्स ऑफ स्केल्स और जो थैलस है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आर्किगोनिया, एंथ्रिडिया और उनका लाइफ साइकिल, और स्पोरोफिटिक में फूट सीटा कैप्सूल के कवरिंग कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है, तो ये हम पूरा पढ़ेंगे। हिपेटिकोप्सिडा लीवरवर्ट बोलते हैं, हॉर्नवर्ट एंथोसिरोस और ब्रायोप्सिडा मोसेज, जिसमें हम फ्यूनेरिया को पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। हेडविंग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी बोलते हैं और शिवरामा कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। शिवरामा कश्यप को इंडियन ब्रायोलॉजी का फादर कहते हैं और हेडविन को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो ये बेसिक था ब्रायोफाइटा के बारे में। और ब्रायोफाइटा जो एम्फीबियन प्लांट है, जिसमें किसी प्रकार का वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, आर्किगोनिएट प्रेजेंट होते हैं। इसमें लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मोसेज हैं। लीवरवर्ट में हम रिक्सिया मार्केंसिया को देखेंगे, हॉर्नवर्ट में जिसमें एंथोसिरोटोप्सिडा, इसमें हम एंथोसिरोस को देखेंगे, और ब्रायोप्सिडा जो ट्रू मोसेज हैं उनमें हम फ्यूनेरिया को देखेंगे। और कंप्लीट जो प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन है स्पोरोफाइट में, रिक्सिया से लेके रिक्सिया मार्केंसिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, उनको हम देखेंगे कि जो प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन है स्पोरोफाइट में, जैसे रिक्सिया में के स्पोरोफाइट में जो बंदे कोशिकाएं बहुत कम है और फ्यूनेरिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन। एंड हेडविंग फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं, और इंडियन ब्रायोलॉजी का फादर शिवरामा कश्यप इंडियन ब्रायोलॉजी का है। तो ये जनरल ओवरव्यू या जनरल कैरेक्टर या सैलिएंट फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा। अब इसके बाद हम रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस एंड फ्यूनेरिया के बारे में हम देखेंगे, और इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ जो दो थ्योरी हैं प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन की एक, और उसको हम देखेंगे। और इसके अलावा अगले वीडियो में हम जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइटा देखेंगे और उसमें टेरिडोफाइट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।